नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने तुलसीदास के कुछ इम्पोर्टेंट दोहों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चाहे वो फर्स्ट पीयूसी का हो, चाहे वो सेकंड पीयूसी का हो, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का हो। ठीक है, तो मैं एक दोहा आपको एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ऑडियो में एक्सप्लेन करना और वीडियो में एक्सप्लेन करना दोनों में थोड़ा अंतर मुझे लगता है। ठीक है, अ, मुझे लगता है कि मुझे अब वीडियो में भी आकर के दोहों को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो तुलसीदास जी का मैं एक दोहा आपको एक्सप्लेन करके एक दोहा मैं अभी बोलूँगी और फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी। तुलसी कबहु न त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैरू और प्रीति। ध्यान से सुनिएगा इसे। तुलसी कबहु न त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैरू और प्रीति। तो तुलसीदास, इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं वो पहले आपको बता देती हूँ। कुल मतलब कि हमारा खानदान, कबहु मतलब कभी भी, त्यागना मतलब छोड़ना, रीति मतलब रिवाज। ओके, रीति मतलब रिवाज। ओके, लायक मतलब कि अपने 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 जिसकी लेवल आपसे मिलती जुलती है। ओके, ब्याह मतलब मैरिज। ओके, बैरू मतलब दुश्मनी, प्रीति मतलब प्यार। अब मैं इस दोहा को आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें अपने कुल की यानी खानदान के रीति रिवाजों को, परंपरा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए यदि उसमें हमारा फायदा हो तो। ध्यान से सुनना इसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने कुल की परंपरा को हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, उसके रीति रिवाजों को, हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो हमारे पूर्वज हमें बताते हैं, ओके, उन्हें हमें बता के गए हैं, उसको हमें फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, हमें हमें अपने स्टैंडर्ड वालों से ही, अब जिसकी सोच हमसे मिलती जुलती है, जिसका लेवल हमसे मिलता जुलता है, ऐसे ही लोगों से हमें शादी करनी चाहिए। ऐसे ही लोगों से हमें दुश्मनी भी करनी चाहिए। ऐसे ही लोगों से हमें प्यार भी करना चाहिए जिसकी लेवल हमसे मिलती जुलती है। ओके, बहुत ही तुलसीदास जी ने बहुत सही बात कही है। ओके, देखिए, यदि हम अपने से ज़्यादा अपने से ज़्यादा हाई लेवल में जा कर के, ओके, शादी करते हैं तो हम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, हमारा जो लेवल है, यदि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो हम बहुत ही हाई फाई क्लास में जाएंगे तो हम वहाँ एडजस्ट, मीन्स हमें वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मैं एडजस्टमेंट की बात नहीं बोल रही हूँ, बट हमें वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, दुश्मनी भी अगर हम बहुत, मान लीजिए हमने बहुत बड़े बड़े डॉन से दुश्मनी कर ली तो वो तो हमें ऐसे ही मार डालेंगे। ओके, और प्यार भी हमें, भी अगर हम बहुत अमीर लोगों से करेंगे तो हमारे प्यार को वो समझ नहीं पाएंगे। ओके, सो तुलसीदास जी ने कहा है कि हमें शादी, दुश्मनी और प्यार, ये तीनों चीज़ें अपने लेवल वालों से ही करनी चाहिए। ओके, एक दूसरा जो दोहा है अब मैं उसको आपको बता रही हूँ। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बूवे सो लूने निदान। ओके, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप और पुण्य दो बीज हैं, बूवे सो लूने निदान। ओके, तुलसीदास जी, अब इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। काया मतलब शरीर। ओके, खेत मतलब जहाँ पे खेती की जाती है, एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, मनसा मतलब मन। ओके, किसान मतलब फार्मर। ओके, देन पाप मतलब हमारे द्वारा किए गए पाप मतलब हमारे द्वारा किए गए बुरे काम, पुण्य मतलब हमारे द्वारा किए गए अच्छे काम, बीज मतलब सीड्स। ओके,
ठीक है, अब मैं इस दोहा को आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, ओके, ये हमारा जो बॉडी है, वो एक खेत के समान है, यानी एग्रीकल्चरल लैंड के समान है, ओके। और जो हमारा जो ये मन है, ध्यान से सुनना है इसे, ये जो शरीर है, ये जो शरीर है हमारा, ओके, ये एक खेत के समान है, यानी एग्रीकल्चरल लैंड के समान है, ओके। मन जो है, ओके, हम जो सोचते हैं, ओके, हम जो सोचते हैं, यानी हमारा जो मन है वो किसान के समान है, हमारे द्वारा किए गए, यानी फार्मर के किसान है, हमारा जो मन है वो फार्मर के समान है, और हमारे द्वारा किए गए बुरे और अच्छे काम, ओके, बुरे और अच्छे बीज हैं। ध्यान से सुनना इसे, हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे काम दो अच्छे, बुरे और अच्छे बीज हैं, यानी सीड्स हैं, ओके। हम जैसे बीज बोएंगे, वैसा, जिस तरह से हम खेतों में जैसा बीज बोते हैं वैसे ही फसल पाते हैं, ओके, उसी तरह से हम जैसे कर्म करेंगे, हम जैसा काम करेंगे, वैसा ही हम रिजल्ट पाएंगे अपने जीवन में। यदि हम अच्छे काम करेंगे तो हम अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट पाएंगे, ओके। और यदि हम बुरे काम करेंगे तो हम अपने जीवन में बुरे रिजल्ट पाएंगे। जैसे यदि हम खेत में अच्छे बीज बोते हैं तो हम अच्छे फसल पाते हैं, और बुरे बीज बोते हैं, बैड क्वालिटी की बीज यानी सीड्स बोते हैं, तो हम बुरे फसल पाते हैं। सो हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल बने और सुंदर बने। आशा करती हूँ कि मैंने जो तुलसीदास के दो दोहों को आपको एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना, जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।